आईपीएल, ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है। इस सबके बीच में अहमद शहजाद ने एक बात की, और ये भैया ये सच है, ये एक हकीकत है, इसको ना आप डिनाई कर सकते हो ना मैं डिनाई कर सकता हूं। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो हम इंडियन क्रिकेट को जनरलाइज भी नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। जब तक आईपीएल लेवल के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अपने पीएसएल में नहीं लेके आओगे तो लोगों ने दिमाग खराब है कि वो इतने पैसे भर के भी जाएं और उनको शक्लें देखने के लिए जाएं, वही थके हारे लोगों को। आईपीएल में ग्रास रूट लेवल से जो है लड़के लेके आते हैं वो ऊपर, हमारे जो है ये पैसों के दौर पे आते हैं और सिफारिश पे आते हैं कि आईपीएल जो है वो इस वजह से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा बेटर है, ज्यादा फेमस है कि वहां पर दुनिया भर से जो टॉप एलीट है ना क्रिकेटर्स की, वो आती है, कमेंटेटर्स की टॉप एलीट आती है, तो इस वजह से वो मैसिव हो जाती है लीग। उसके बरक्स उसके जिसे कहते हैं पैरेलल में जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रिटायर्ड कमेंटेटर्स आते हैं, आप उनको लोकली स्टार्स बना देते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इन सब चीजों के बावजूद, इतने चैलेंजेस थे उसके बावजूद पीएसएल से कई नाम भी निकल कर आए हैं। कोई नहीं निकल के आया, शाहीन शाह अफरीदी, कोई नहीं निकल के आया, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान। ओके लेट इंटरनेशनल खेले तो है ना? नो सॉरी फखर हारिस, शाहीन, सॉरी यही एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें। दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है ना इस वक्त आईपीएल है, ये सबको पता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि यार हम क्या दुनिया बात करती है कि आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे लीग आती है वो पीएसएल। हमारे पास वो खिलाड़ी आते हैं जो यानी कि आईपीएल ने नहीं लिए हों। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जो आईपीएल ने लिए हों वो क्या कहते हैं खाली जो मेन खिलाड़ी है वो आईपीएल खरीद, ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की जरूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं। द रियलिटी इज दैट कि शायद ये लोगों को ऑड लगता हो कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी, लेकिन वही वाली बात है कि अगर कंपैरिजन की लिस्ट में अगर हम घुसेंगे तो वहां फिर ऐसी 10,000 चीजें उजागर हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी, जिसको ना चाहते हुए भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता, वन नीड्स टू एक्सेप्ट कि वाकई इंडियन क्रिकेट हैज गॉन टू अ पॉइंट जहां पाकिस्तान क्रिकेट को शायद देखना पीछे पलट के वो बहुत मुश्किल है। शायद इंडियन क्रिकेट की सक्सेस की वजह भी ये है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन करना छोड़। शायद हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। आप देखें कि वहां पे जो एक प्लान बना होता है ना क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है, एक तो कंसिस्टेंसी है, एक जो प्लान बना होता है ना उसको फॉलो किया जाता है, ओवरलैप नहीं होती चीजें। जिस तरह अभी हमने देखा कि हसीबुल्ला, ये बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, तो नाम तो मैं धो ले रहा हूं, हसीबुल्ला और आपका रुहेल नजीर लाइन में लगे हुए कब से परफॉर्मेंसेस कर करके कीपिंग की, ठीक है, कि और दुनिया भर में ऐसा होता है कि ब्रैड हैटन था या और भी कोई था, चाहे छोटा बच्चा आके ज्यादा परफॉर्मेंस क्यों ना करने लग जाए, लेकिन एक सिस्टम जब चलता है ना तो वो इस तरह चलता है कि जो लाइन में खड़ा होता है ना, ठीक है, उनका एम्प्लॉय, उसकी ही बारी आती है जिसपे मेहनत हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। इस तरह ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता है, एक सिस्टम टूटता नहीं है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। और भाईजान पीएसएल के साथ ये जो गुपा गुप हो रहा है ना, ये पीएसएल के साथ जो गुपा गुप हो रहा है, इसमें सारा कसूर इंडिया का है, इसमें सारा कसूर जय शाह का है। और भाई इस पजामा शलवार लीग का जो मैं अब क्या कहूं, जो पजामा है ना इसको सुखा के धूप में डालो। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम, उन्होंने आईपीएल का बीसीसीआई ने सिस्टम नहीं खराब होने दिया, उस सिस्टम को झटके लगे, फ्रेंचाइजेस बैन हुई, प्लेयर्स की फिक्सिंग के केसेस सामने आए, सिस्टम को डज लगी, सिस्टम को धचका लगा, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को ना इतना स्ट्रांग रखा कि वो धचके सह गया। अब आप पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्टेक्स्ट में आए ना, इस तरह के छोटे मोटे धचके वैसे पाकिस्तान सुपर लीग को भी लगे, लेकिन उसको चलने साइड पे करें। इधर भी सिस्टम उस हिसाब से इंटैक्ट रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 19 मार्च है, 26 मार्च से पीएसएल स्टार्ट होनी है। कमेंटेटर्स पैनल क्या है इस दफा, आपको पता है? एग्जैक्टली ये मसला है। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिस से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए, और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाइड लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई है बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है?
क्या ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है इस जो है वो पेंशन सुपर लीग ने, मुझे बताओ ना। और कसूर हम इंडिया का जो है वो ठहरा रहे हैं। भाई PSL 11 भी स्टार्ट होने जा रही है IPL के साथ ही, और मैं आपको बताऊं एक अजीब सी टेंशन लगी हुई है, यकीन माने मैंने ऐसी टेंशन पहले कभी भी नहीं देखी। प्लेयर इंजर हो रहे हैं IPL में, ठीक है, और IPL में प्लेयर इंजर हो रहे हैं, टेंशन PSL में हो रही है। और अब हो क्या रहा है कि जो कि रिजेक्टेड प्लेयर थे IPL से, जो PSL में हमने तरले मिन्नतें करके लिए हुए थे, अब वो वाले प्लेयर PSL को छोड़ के फिर जो है वो IPL में जा रहे हैं। यानी कि हम बेकारी से बेकारी तर होते जा रहे हैं। अब समझ से बाहर है यार कि ये क्या जो है वो लॉजिक है कि PSL में कोई भी प्लेयर टिक नहीं तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचना छोड़ दी है। वो शायद अब सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, इंग्लैंड के मुकाबले में, न्यूजीलैंड के मुकाबले में उस इकोसिस्टम में सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बनने के बारे में वो सोचते हैं, सबसे बड़ा क्रिकेट सिस्टम बनने के बारे में सोचते हैं। डेवलपमेंट पाथवेज अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में चल रहे हैं। अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनानी है तो उस तरीके की नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनानी है कि एक रोबस्ट क्रिकेटिंग सिस्टम हो। अब ये जो सारी मुकाबला होता है, सारा कंपैरिजन अगर तो होता है वो टॉप 3 बोर्ड्स का होता है। भैया पाकिस्तान बॉटम 2 टियर क्रिकेट सिस्टम है ना, जिसको हमने ऑफिशियल नहीं होने दिया। बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स उसको अग्री नहीं करते, लेकिन दुनियाई क्रिकेट में अनऑफिशियली अनअनाउंस्ड 2 टियर क्रिकेट सिस्टम हो चुका है। अहमद शहजाद तो कह रहे हैं भाई IPL इज बेटर देन PSL, इस पे तो आगे भंगड़े डाल देना चाहिए। लेकिन बात भंगड़े की नहीं है, बात है लॉजिक की। अब मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूं बेसिकली अहमद शहजाद क्या रहे हैं। अहमद शहजाद जो यहां बात कर रहे हैं ना, बात वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो बात का मुद्दा है ना, वो बात का मुद्दा बहुत डिफरेंट है, और बात का मुद्दे को पहुंचने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात पैसों का बहुत फर्क है। कौन सर अनफिट हो गए, IPL वहां में ना जा सके, फिर ये बड़ा मसला। क्या कह रहे थे आप? अगर IPL में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं, अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहां पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी PSL नहीं खेलो जाके, हम नहीं इजाजत दे रहे? हुआ है, पास्ट में हुआ है। सही है, ठीक। यही आप भारत के अंदर भी देखेंगे कि एक ओवरलैपिंग नहीं होती चीजों पे। यहां पे एक दिन सिलेक्टर कुछ है, दूसरे दिन नया सिलेक्टर आया, वो अपने मनपसंद बंदे ले आया, वो कहता है गाजी गौरी खेलेगा, वो तो कहता है कि अब्दुल समद खेलेगा। तो वो सारे जो प्लेयर्स लाइन में लगे हुए थे उनको ओवरलैप करके, और वो बेचारे जो ओवरलैप हुए हैं, जो लाइन में लगे हुए थे, खत्म उनका करियर। क्या करेंगे अब? वो जाएंगे UAE USA। इसलिए तो आपकी आधी से ज्यादा टीम जो है, लड़के जो है वो छोड़ के चले गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान का PSL और भारत का इंडियन प्रीमियर लीग मार्च के अंतिम वीक से शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरह से PSL के खिलाड़ी PSL को लात मारकर IPL में ज्वाइन हो रहे हैं, इस बीच पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अहमद शहजाद ने PSL की पोल खोल दिया है। उन्होंने बताया है कि IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसमें खिलाड़ी IPL खेलने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि वहाँ पे पैसे हैं, वहाँ पे शोहरत, वहाँ पे लोकप्रियता मिलता है, वहाँ पे खेलने पर फैंस फॉलोइंग बन जाता है। जिस तरह से दुनिया भर के क्रिकेटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जितने फॉलोअर नहीं होते, लेकिन IPL में अच्छा खेलने से उनके लाखों फॉलोअर बढ़ जाते हैं, फैंस बन जाते हैं। तो IPL को कौन खेलना नहीं चाहेगा? PSL जैसे लीग को तो कोई भी लात मारकर छोड़ना चाहेगा ही ना। IPL में शुरुआत में भले ही 50 लाख 60 लाख मिले, लेकिन भविष्य में वहाँ पे करोड़ों की डील होने की संभावना रहती है, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का संभावना रहता है। शुरुआत में कई खिलाड़ी 50 लाख में आए थे, लेकिन 7 करोड़ 8 करोड़ में बिके हैं, क्योंकि अच्छे क्रिकेट खेलकर वो फ्रेंचाइजी और फैंस का दिल जीत लेते हैं। और बाद में जब IPL में फिर से ऑक्शन होता है तो करोड़ों की बोली लगाई जाता है और क्रिकेटरों को करोड़ों पैसे मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का क्रिकेटर था शशांक सिंह, उसको गलती से प्रीति जिंटा ने अपने टीम में लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने IPL में प्रदर्शन किया उसे रिटेन किया गया, 4 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों, एक समय 30 करोड़ गलती से खरीदा गया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, कंपटीशन दिया, दूसरे टीम को, अपनी टीम को जिताया, उसके बाद उसको रिटेन किया गया। जिसे गलती से लिया गया था उसे रिटेन किया, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। वहीं पैजामा सलवार लीग PSL में कोई पैसे ज़्यादा नहीं मिलता और न ही शोहरत मिलता है, न ही फैंस फॉलोइंग मिलता है। यहाँ पे लाखों करोड़ों भारतीयों का प्यार मिलता है। कौन खेलना नहीं चाहेगा IPL? दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।